अमेठी में डबल मर्डर से मची सनसनी। चाचा ने अपने सगे भतीजे और भाभी को कुल्हाड़ी से काट डाला। अमेठी में सुबह सुबह मुसाफिर खाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर हुए डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। हमलावर और मृतक सगे चाचा भतीजा हैं। वारदात की सूचना मिलते ही मुसाफिर खाना पुलिस ने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गई। मां बेटा दोनों को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पूरा अस्पताल पुलिस बल और ग्रामीणों से छावनी में तब्दील हो गया। आनंद फानन में एसपी अमेठी अपर्णा रजत कौशिक, एएसपी और सीओ भी अस्पताल पहुंच गए और मृतक के रिश्तेदारों से घटना की पूरी जानकारी ली। उधर वारदात को अंजाम देने वाला हमलावर चाचा अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया है। एसपी ने कहा कि हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए टीम बना दी गई है और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरा मामला कुछ इस तरह से है। मुसाफिर खाना क्षेत्र के रुदौली गांव की रामावती और उनके बेटे आकाश अपने खेत में दवा छिड़कने गए थे। रामावती के पति उदयराज की मौत लगभग 18 साल पहले हो चुकी थी। बताया जाता है कि जिस खेत में मां बेटे दवा छिड़कने गए थे उसका विवाद 2.5-3 साल से चल रहा था, लेकिन ग्राम प्रधान के हस्तक्षेप और समझाने पर आकाश के सगे चाचा रामराज और उसके परिवारजन मान गए थे, जिससे लग रहा था कि विवाद समाप्त हो गया। लेकिन चाचा रामराज और उनके परिजन अंदर ही अंदर उस पर अपना कब्जा करने की नियत बना रखे थे। चूंकि रामराज के भाई की मौत हो चुकी थी, इसलिए कहीं न कहीं चाचा रामराज के मन में ये चल रहा था कि भाभी और इकलौते भतीजे को रास्ते से हटा दिया जाए तो उसकी जमीन उन्हें मिल सकती है। इसी मानसिकता के आधार पर आज सुबह मां बेटे जब अपने खेत में दवा छिड़कने गए तो मौका देखकर चाचा रामराज ने के अंदर का शैतान जाग उठा और अपने परिजनों संग खेत में पहुंचकर कुल्हाड़ी से वार कर दोनों को मौत के घाट उतारकर परिवार सहित फरार हो गया। डबल मर्डर की घटना को जानकर लोगों के होश उड़ गए। जो जहां था वहीं से घटना स्थल और सीएससी मुसाफिर खाना की तरफ दौड़ पड़ा। मृतक आकाश के बचपन के जिगरी दोस्त ने रोते हुए बताया कि आकाश जब 6 माह का था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। दोनों का बचपन साथ बीता और दोनों सगे भाई की तरह से रहते थे। उसने बताया कि अभी रक्षाबंधन पर उसकी बहन से उसने राखी बंधवाई थी। आकाश को याद कर रोते हुए कहा कि घटना कारित होने के थोड़ी देर पहले वे दोनों मोबाइल खेल रहे थे। तभी अचानक आकाश ने कहा कि खेत में दवा छिड़कने जाना है, उसके बाद फिर आता हूँ। उसके आने में देरी हुई तो उसने उसको फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। तभी उधर से बदहवास होकर आती गांव की एक महिला ने कहा कि खेत में 200 पड़े हैं। इतना सुनते ही वह खेत की तरफ भागा, लेकिन तब तक खेल समाप्त हो चुका था। वहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए। उधर घटना की सूचना मृतका रामावती के मायके को मिली तो लोग भागकर अस्पताल पहुंचे। मृतका के भाई की तहरीर पर रामराज व अन्य के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हमलावरों की निगरानी के लिए पुलिस की टीम बना दी गई है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए अमेठी से सिद्धनाथ की रिपोर्ट। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रुदौली से सूचना प्राप्त हुई कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही सगी भाभी और उनके बेटे पर हमला किया गया है।
जो बेटे हैं उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और उसके बाद जो महिला हैं उनको तत्काल उपचार हेतु CHC लाया गया, जहां पर उनकी भी मृत्यु हो गई। प्राथमिक जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार यह जानकारी हुई कि जो उनका सगा देवर था, जिसके द्वारा और जिसके परिवार द्वारा ये घटना कारित की गई है, उसको ये आभास था कि इनके द्वारा उसके खेत में कोई दवाई डाल दी गई है जिससे उसकी फसल खराब हुई है और इसी बात को लेकर इनमें विवाद हुआ। और जब ये दोनों माता और इनके पुत्र अपना खेत पर काम करने के लिए गए, जो गांव से थोड़ी दूरी पर था, वहीं जाकर इनके ऊपर इनके देवर द्वारा हमला किया गया और इस घटना को कारित किया गया। घटना में जो मृतका हैं उनके भाई की तरफ से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है। जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अतिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बेहतर शिक्षा, बेहतर व्यवस्था उपलब्ध जागृति पब्लिक स्कूल हलोर के सभी शिक्षक व प्रबंधक अमोद श्रीवास्तव की तरफ से समस्त अभिभावकों, क्षेत्रवासियों, जनपद व भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं अमोद श्रीवास्तव, प्रबंधक जागृत पब्लिक स्कूल हलोर रायबरेली से को समस्त क्षेत्रवासी, जनपदवासी, प्रदेशवासी और देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।